Hello everyone, this is Kaveri Kasuria here, and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great, and today we are going to start chapter number 2, that is people as resource. This is for class 9 economics, right? So let's start it, and in this lecture we will discuss the overview of this chapter. So let's start it. See, the chapter name is people as resource, right? द चैप्टर नेम इज़ द पीपल एज रिसोर्स. इट मीन्स कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज को, ह्यूमन पर्सनस को क्या मानता है? रिसोर्स मानता है. पीपल एज रिसोर्स का क्या मीनिंग है? सबसे पहले हम इसे देखते हैं. रिसोर्सेज का मतलब आप समझते हैं कि क्या मतलब होता है? संसाधन, राइट. और पीपल एज रिसोर्स का मीनिंग क्या है? मानव संसाधन. अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए कि हम अगर देखते हैं, हम अपनी कंट्री को ऑब्जर्व करें, अगर हम इंडिया को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट. ऑन द अदर हैंड हम चाइना को देखते हैं कि चाइना में भी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है और इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ भी, और इंडिया में भी. बट इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है एज़ कंपैरिजन टू इंडिया. लेकिन फिर भी अगर हम इन दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि चाइना हमसे वेल डेवलप्ड है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन को प्रॉपरली उनके स्किल्स को यूटिलाइज़ किया जाता है. और इंडिया में हम ऑब्जर्व करते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, हम लोग, हमारी कंट्री जो है अभी डेवलपिंग फेज़ में ही है, अभी डेवलप हो रही है, वेल डेवलप्ड कंट्री नहीं मानी जाती, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर जो ह्यूमन को है फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, या फिर हम ये कहें कि उनके स्किल्स का प्रॉपर यूज़ नहीं होता, राइट. तो अगर हमें हमारे यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन है, जो भी ह्यूमन अवेलेबल हैं, अगर हमें उनका प्रॉपर यूज़ करना है, उनके स्किल्स का प्रॉपर यूज़ करना है, तो तभी हमारी कंट्री जो है डेवलप कर पाएगी. तो इसके लिए क्या कहता है कि पीपल एज रिसोर्स, हमें जो है पीपल को क्या मानना चाहिए? मानव को एक संसाधन मानना चाहिए, एक रिसोर्स मानना चाहिए. और ये चैप्टर इसी के रिगार्डिंग जो है आपको ओवरव्यू दिया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट इट. द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज़ एन एफर्ट टू एक्सप्लेन. ये एक जो चैप्टर है आपका, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पॉपुलेशन एज एन असेट. पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, वो एक संपत्ति है हमारे देश की, फॉर द इकोनमी रेदर देन एन लाइबिलिटी. ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये हमारी कंट्री की असेट मानी जाती है, हमारी इकोनमी की असेट मानी जाती है. इट मीन्स ये संपत्ति मानी जाती है, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, राइट. पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल. जो हमारी पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो ह्यूमन कैपिटल बन जाती है व्हेन देयर इज़ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर. इसका क्या मतलब है कि जब हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, उन्हें मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे, राइट. और इससे क्या होगा कि उनकी एजुकेशन वो गेन करेंगे तो वो अपने स्किल्स को बेटर वे में यूज़ कर पाएंगे. जब हम एक इंसान को एक कामयाब इंसान बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारी इकॉनमी के लिए एक रिसोर्स बन जाएगा. ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडिड इन दैम. ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर हम लोग जो है कुछ स्किल्स उसे सिखा रहे हैं, या फिर हम उसकी नॉलेज का प्रॉपर यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skill and abilities. People as a resource का क्या मतलब है? हम रेफ़र कर रहे हैं कंट्री के उन लोगों को जो लोग काम कर रहे हैं, जो कंट्री के वर्किंग पीपल हैं, उनको डिफ़ाइन कर रहा है किस टर्म में? इन द टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल. जो उनके स्किल्स हैं, जो उनमें एबिलिटीज़ हैं, या हम कहें कि जो उनमें योग्यताएँ हैं, जो उनमें काबिलियत है, उस चीज़ के बारे में बात करता है. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product. यह क्या कहता है कि हम जब हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, उनके स्किल्स को यूज़ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. कहाँ पर? जीएनपी क्रिएट करने में. जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज़ अ रिसोर्स. कहते हैं कि जैसे हम और रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, अदर रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे हम लैंड को यूज़ करते हैं, लेबर को यूज़ करते हैं, कैपिटल को यूज़ करते हैं, इसी तरह हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी क्या है? हमारा एक रिसोर्स है, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं.
This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look at the negative side. कहता है कि मोस्टली हम क्या देखते हैं कि हमारी कंट्री में जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे, तो हम इसे एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसे पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक चाइना, कि हम लोग हमारी जो भी पॉपुलेशन है उसे एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उसके स्किल्स को इम्प्रूव करें और फिर उसे यूज़ करें हमारी इकोनॉमी की बेटरमेंट के लिए. हम इसे पॉजिटिव साइड में भी ले सकते हैं. कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग पॉपुलेशन विथ फूड, एजुकेशन, एक्सेस टू द हेल्थ फैसिलिटीज़. कहता है कि हर बार एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है कि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो रही है तो हमें इनको खाना देना होगा, हमें इन्हें फूड प्रोवाइड करना होगा, हमें इन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा. तो ये सब एक एक्सपेंडिचर नहीं है. जब हम अपनी पॉपुलेशन के ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट बनता है. इट मीन्स कि वो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न भी देता है वापस. अगर हम अपनी पॉपुलेशन को इतना एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प भी करेगा. नेक्स्ट इज when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. कहता है कि जब हम डेवलप करते हैं ह्यूमन बीइंग को एजुकेशन प्रोवाइड करके उसे हेल्दी बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इट मीन्स कि हम ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं. That adds to the productive power of the country just like physical capital formation. कहता है कि ये भी हमारी कंट्री में जो है प्रोडक्टिव पावर को इंक्रीज़ करता है. जैसे फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होता है वैसे ही ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन किया जाता है. इट मीन्स कि अगर हम अपनी कंट्रीज़ में फिजिकल गुड्स को इंक्रीज़ करते हैं, वैसे ही अगर हम ह्यूमन कैपिटल्स को इम्प्रूव करते हैं तो वो क्या कहलाती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल. जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इट मीन्स ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग या मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है. और इन्वेस्टमेंट बनकर वो हमें रिटर्न भी देता है. इट मीन्स उनके ऊपर किया गया खर्चा वेस्ट नहीं जाता, वो बदले में हमें कुछ ना कुछ अर्न करके देता है. दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्नड बिकॉज ऑफ द हायर प्रोडक्टिविटी of the more educated and the better trained person as well as the higher productivity of the healthier people. It means कि जब भी हम किसी ह्यूमन रिसोर्स पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रिटर्न में हमें क्या देगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा. इट मीन्स उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी, वो कहीं ना कहीं काम करेगा, नॉलेज होगा, उससे उसका इनकम इंक्रीज़ होगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी. तो क्या कहना चाहता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसके ऊपर किया गया कोई भी खर्चा जो है वो वेस्ट नहीं है, वो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, एक तरह की लागत है जो बदले में हमें कुछ ना कुछ अर्न करके देगा, कुछ कमा कर देगा. राइट. नाउ द नेक्स्ट इज सी दिस पिक्चर. इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा. सी यहाँ पर क्या है, एक डॉक्टर है जो पेशेंट को चेक कर रहा है. यहाँ पिक्चर शो कर रही है एक टीचर का, ये इंजीनियर और एक टेलर का. तो डिफरेंट जो है वहाँ यहाँ पर शो कर रहा है कि लोग कैसे ना कैसे एंगेज्ड हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में. और जो ये क्या है, एक एजुकेटेड पीपल के बारे में कहीं ना कहीं ये शो करने की कोशिश करता है. अब इस पिक्चर को देख कर आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, देखिए इसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी क्या कहती है. लुक एट द फोटोग्राफ. कैन यू एक्सप्लेन हाउ अ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड टेलर आर द असेट ऑफ द इकोनॉमी. कहता है कि हमने 4 तरह के लोग देखे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टेलर है, कोई टीचर है. तो ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी की क्या है, असेट है. तो ये असेट कैसे है, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है. नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू द हायर इनकम. कहते हैं कि जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स को एजुकेट किया जाए तो उनको एजुकेट करने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड पीपल्स को ही बेनिफिट होता है, अनएजुकेटेड पीपल्स को भी उनसे बेनिफिट होता है. कहता है नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू द हायर इनकम्स, सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वे बिकॉज द एडवांटेज ऑफ मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड टू दोज ऑल्सो हु देमसेल्व्स वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन द हेल्थ केयर. इट मीन्स कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों को ही फ़ायदा होगा, उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी को फ़ायदा होता है. सोसाइटी में वो लोग जो अनएजुकेटेड हैं, जिन्होंने एजुकेशन गेन नहीं किया किसी भी कारण से, तो उन लोगों को भी इनडायरेक्टली ही सही बट बेनिफिट ज़रूर होता है. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल क्या है, आपका एक वे है, सुपीरियर है जो अदर रिसोर्सेज से. इट मीन्स कि हमारे रिसोर्सेज होते हैं, लैंड को यूज़ करते हैं, हम फिजिकल कैपिटल को यूज़ करते हैं, इन सब से भी सुपीरियर रिसोर्स क्या है, हमारा ह्यूमन कैपिटल. इट मीन्स कि ह्यूमन बीइंग का बेटर इन्वॉल्वमेंट, उसका बेटर यूज़ करना.
अब देखिए, अगर आपके पास लैंड अवेलेबल है, राइट, आपके पास लैंड अवेलेबल है, आपके पास लेबर भी अवेलेबल है, आपके पास कैपिटल भी है, लेकिन आप यहाँ पर इस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है। इट मीन्स कि एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जो वेल एजुकेटेड है, वेल स्किल्ड है, जो किसी योग्यता के कारण है, योग्यता है उसमें कोई ना कोई। तो अगर आपके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा तो आप फैक्ट्री जो है, कोई इंडस्ट्री में आप काम नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कितनी भी मशीनरीज हो। तो इन सबसे सुपीरियर माना जाता है किसे, ह्यूमन कैपिटल को। लैंड और कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। कहता है कि लैंड और कैपिटल का कोई यूज़ नहीं है जब तक हम ह्यूमन रिसोर्स को इंक्रीज ना करें, हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेट ना करें। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया लार्ज पॉपुलेशन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी रेदर देन असेट। कहता है काफ़ी समय से हम ये देख रहे हैं इंडिया में कि पहले लोगों को लाइबिलिटी माना जाता था, उन्हें असेट नहीं माना जाता था, जबकि ह्यूमन बीइंग क्या है, हमारी कंट्री की संपत्ति है, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, हमारी कोई ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई कर्जा है हमें देना है, वो हमारी संपत्ति है। अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी। जो हमारे ह्यूमन बींग्स है कंट्री में, वो हमारे लिए कोई बर्डन नहीं है। इट कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव असेट। हम उन्हें प्रोडक्टिव असेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करके किसमें, ह्यूमन कैपिटल में। देखिए, कोई भी ह्यूमन को हम ह्यूमन कैपिटल कब कहते हैं, ह्यूमन तो सब है, एक मजदूर है वो भी ह्यूमन है, एक मिस्त्री है वो भी ह्यूमन है, एक टीचर है वो भी ह्यूमन है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, सब ह्यूमन है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल कब कहलाता है, जब उसके अंदर कोई स्किल होती है, उसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उसकी नॉलेज को इम्प्रूव किया जाता है, हम उसकी नॉलेज को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो कहता है कि हम एक इंसान को ह्यूमन कैपिटल कर सकते हैं जब हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें और उससे कुछ नॉलेज प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, बाई स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन। कहता है कि हम कैसे इसे ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करके, बेटर हेल्थ प्रोवाइड करके, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, एग्रीकल्चर वर्कर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके, साइंटिफिक रिसर्च करके। तो इनसे क्या होगा कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। अब दो एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, दो एग्जाम्पल आपको, दोनों एग्जाम्पल आपको अपनी लाइफ का रियलिटी शो करेंगे। दो पर्सन है यहाँ पर, एक का नाम है विलास और एक का नाम है सकल। एक विलास है और एक सकल है। अब एक स्टोरी बता रहा है ये किसकी, दोनों सेम गांव में रहते हैं और सीमापुर विलेज में रहते हैं। अब इसके अंदर जो है आपको पहले सकल की स्टोरी सुनाता है। देखिए, सकल जो है 12 ईयर ओल्ड बॉय है और जिसकी मदर क्या करती है, शीला, लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स। इट मीन्स कि घर डोमेस्टिक काम करती है, इधर उधर काम करती है। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एग्रीकल्चर फील्ड, और उसके जो फादर हैं वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं। सकल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, और सकल क्या करता है, अपनी मदर को हेल्प करता है जो घर के वो इधर उधर काम करती है। ही लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। कहता है कि वो क्या करता है, अपनी यंगर ब्रदर जीतू का और अपनी सिस्टर सीतू को भी ध्यान रखता है। हिज अंकल श्याम हैज़ पास्ड the matriculation examination but was sitting idle in the house as had no job। कहता है कि उसके जो अंकल हैं, सकल के जो अंकल हैं श्याम, उन्होंने एक एग्जामिनेशन पास किया हुआ है, मैट्रिकल एग्जामिनेशन, बट फिर भी वो घर पर जो है आइडियल बैठे हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा, राइट। एंड देन बूटा एंड द शीला वर ईगर टू टीच शकल। कहता है कि जो बूटा जो उसके फादर है, शीला जो उसकी मदर है, वो उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, अपने बेटे शकल को, और वो फोर्स करते हैं कि वो ज्वाइन कर ले विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन। तो वो कहते हैं कि उनके विलेज में जो एक स्कूल है उसे वो ज्वाइन करें। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। वो वहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट करता है और सेकेंडरी एग्जामिनेशन को क्लियर करता है। हिज फादर परस्यूडेड हिम टू कंटिन्यू स्टडी, और बाद में उसके फादर कहते हैं कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। ही रेज्ड अ लोन, तो उसके फादर ने क्या किया, लोन लिया फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर। तो उन्होंने क्या किया, उसकी स्टडी के लिए लोन लेते हैं उसकी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, ताकि उसको कंप्यूटर कोर्स करवा सके। सकल वो मेरिटियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज। सकल क्या था, पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट था और इंटरेस्टेड था फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से। विद ग्रेट विगर एंड एंथुजियाज्म ही कम्प्लीटेड हिज कोर्स। बहुत ही अच्छे से उसने क्या किया, अपनी कोर्स को कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन प्राइवेट फर्म, और उसके पास उसे प्राइवेट फर्म में जॉब मिल जाता है। ही इवन डिज़ाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, और वहाँ पर उसने अपनी कंपनी में क्या किया, एक न्यू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। दिस सॉफ्टवेयर हैड बीन इंक्रीज द सेल ऑफ फर्म। इसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी की सेल इंक्रीज हो गई। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड
हिज सर्विस एंड रिवार्ड हिम विद द प्रमोशन। और उसके बॉस ने क्या किया, उसकी सर्विस देखी, उसकी सेवाएं देखी और उन्होंने उससे खुश होकर उसको क्या किया, प्रमोशन दे दिया। तो ये क्या शो करता है कि एक लड़का जो पढ़ लिख गया, जिसके पेरेंट्स ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लोन लिया, उसे पढ़ाया लिखाया और उसे कामयाब कर दिया। तो ये स्टोरी है किसकी, एक पर्सन, एक स्टूडेंट जो सकल है, और दूसरी तरफ एक स्टोरी आपको और दिखाई जाएगी जो है विलास की। हमने स्टार्टिंग में ये दो देखे थे, दो लोग देखे, एक सकल और एक विलास। अब विलास की स्टोरी जो है आपको एक्सप्लेन करता है विलास की सिचुएशन क्या है। अब इसकी सिचुएशन को थोड़ा सा विजुअलाइज करें। विलास जो है 11 ईयर ओल्ड बॉय है, रिसाइडिंग इन द सेम विलेज एज सकल, वही रहता है जहाँ सकल रहता था। विलास के फादर जो महेश हैं एक फिशरमैन है, और हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 ईयर ओल्ड। जब वो 2 साल का था तभी उसके फादर जो है गुजर गए। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी। उसकी माँ गीता जो है वो क्या करती है, मछलियाँ बेचती है पैसे अर्न करने के लिए, घर चलाने के लिए। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इन द नियर बाई मंडी। वो क्या करती है, जो ज़मीन का मालिक है उसके ही तालाब से, पॉन्ड से मछलियाँ लाती है और उसको बेच देती है मंडी में। और उसको कितने में बेचती है, ही अर्न्स 150 रुपीज़, सिर्फ 150 रुपये कमाती है बाय सेलिंग फिश, एक दिन में 150 रुपये। विलास बिकम ए पेटेंट ऑफ द आर्थराइटिस। विलास को कोई बीमारी हो जाती है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। उसकी माँ के पास इतने रुपए नहीं है कि वो उसको डॉक्टर पास ले जा सके। ही कुड नॉट गो टू स्कूल इधर, और वो कभी स्कूल भी नहीं गया है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, वो स्टडीज़ में इंटरेस्टेड भी नहीं था। अब वो बीमार है तो उसकी मदर के पास पैसे भी नहीं है। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग। वो अपनी माँ को हेल्प करता है कुकिंग में। एंड लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। और वो क्या करता है, अपने यंगर ब्रदर मोहन का भी ध्यान रखता है। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उसकी मदर भी बीमार हो जाती है। एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर। अब कोई नहीं है उसका ध्यान रखने के लिए। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। अब उनकी फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करता हो। विलास टू फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। अब विलास भी क्या करने लगा, मार्केट में जाकर फिश को बेचने लगा, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं रहा। उसकी मदर बीमार हुई तो वो भी अब काम पर नहीं जाती थी। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मेगर इनकम। अब वो अपनी माँ की तरह क्या करता है, कुछ मछलियाँ बेचता है और बहुत ही कम पैसे अर्न करता है। अब दो लोगों की हमने लाइफ को विजुअलाइज किया है, एक सकल और एक विलास। एक लड़का जो पढ़ लिख कर, जिसकी फैमिली ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया कुछ समय, लेकिन वो कामयाब हो गया। लेकिन एक ऐसा लड़का जिसे स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, वो अभी भी उसी लेवल पर पड़ा है जहाँ उसकी माँ थी, राइट। तो दो लोगों की सिचुएशंस को विजुअलाइज कर रहे हैं हम, और ये क्या शो करने की कोशिश कर रहा है आपको कि हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन, जिसे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम हेल्प कर रहे हैं इम्प्रूव करने में, वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रहा है। अब इन दोनों की सिचुएशंस को विजुअलाइज करें। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन टू फ्रेंड्स, व्हाट आर दोस। अब इन दोनों की सिचुएशन को विजुअलाइज करना है कि इन दोनों की लाइफ में डिफरेंस क्या है। सी डिफरेंस आपको क्लियर होगा, बट फिर भी फॉर द फर्दर अंडरस्टैंडिंग हम लोग एक बार इसे रीड करते हैं। In the two case studies we saw Sakal went to school and Vilas do not go. Sakal स्कूल गया, विलास नहीं गया। सकल फिजिकली स्ट्रॉन्ग था और हेल्दी था, उसे कोई नीड नहीं थी डॉक्टर को विजिट करने की। विलास जो था एक पेशेंट था और ही लैक्ड मीन टू विजिट द डॉक्टर, और लेकिन वो डॉक्टर के पास गया नहीं जस्ट बिकॉज उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। सकल ने डिग्री एक्वायर किया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, और सकल ने जॉब मिला उसे एक प्राइवेट फर्म में। जबकि हमने विलास का सिचुएशन देखते हैं तो विलास क्या था, कंटिन्यू कर रहा था सेम वर्क जो उसकी मदर करती थी, राइट। ही अर्न अ मेगर इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट फैमिली। बहुत ही कम रुपए कमाता था अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए, जिस काम से उसको थोड़ी बहुत इनकम होती थी। अब सकल का देखते हैं तो सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। कहता है कि उसने कुछ साल जो है एजुकेशन जो उसे मिला उससे उसका क्वालिटी इंक्रीज हुआ। दिस एनहांस देयर प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ उसका, और प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ। देखिए पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बन गया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लिए भी हेल्प करता है। दस इन टर्न प्ले एन इंडिविजुअल थ्रो सैलरी और इन सम अदर फॉर्म्स ऑफ इज चॉइस। क्या कहता है कि इसके थ्रू क्या हुआ कि उसने एजुकेशन प्रोवाइड किया, कहीं ना कहीं उसे सैलरी हो रहा है, राइट। और वो क्या कर रहा है कि अपनी पसंद से कुछ ना कुछ काम कर रहा है,
लेकिन विलास का केस देखें तो देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई हेल्थ केयर नहीं है उसकी लाइफ में। स्पेंड करता है हिज लाइफ सेलिंग फिश, उसकी सारी ज़िंदगी फ़िश बेचने में गुजर गई जैसे उसकी माँ की गुजरी। हैंस फोर्थ ही ड्रॉज द सेम सैलरी अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर, और वही थोड़े बहुत पैसे कमाता है जैसे उसकी मदर अर्न करती थी। राइट, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्स। कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट की जाती है ह्यूमन रिसोर्स में, इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में, ह्यूमन बींग्स में, उनमें एजुकेशन प्रोवाइड करके और मेडिकल केयर प्रोवाइड करके, कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। फ्यूचर में वो कहता है हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न देगा। इट मीन्स कि अगर आज आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, दैट्स मीन कि कल को आप उन्हें कमा कर कुछ ना कुछ देंगे। आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ जो है रिटर्न करेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन द पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड कैपिटल। कहता है ये वैसे ही इन्वेस्टमेंट है जैसे हम लैंड में या कैपिटल में करते हैं। हम सोचते हैं आज एक ज़मीन खरीद लेते हैं, कुछ सालों बाद ये हमें कुछ ना कुछ मुनाफा देगी। जस्ट लाइक हमारी एजुकेशन जो होती है, या फिर हम किसी ह्यूमन बींग को मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं, उसको हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करते हैं, उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो कुछ ना कुछ रिटर्न हमें ज़रूर देती है। वो एक वेस्टेज नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। A child too with investment made on her education and health can yield a higher return in future in the form of high earning and greater contribution to the society। कहता है बच्चे पर भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हाई अर्निंग हमें देता है बदले में फ्यूचर में, और सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करता है कुछ ना कुछ। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। कहता है कि अगर आप नोटिस करें तो हम ये देखते हैं कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंट्स जो खुद पढ़े लिखे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चे की चाइल्ड में एज कम्पेरिजन टू द अदर पेरेंट्स। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स। उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि हमारे लिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। राइट, आफ्टर देन दे ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ द प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। वो बच्चे की प्रॉपर न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देते हैं और हाइजीन पर भी ध्यान देते हैं। इट मीन्स बच्चे के हाइजीन पर, साफ़ सुथरे रहने पर, और उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके विकास के लिए जो खाना पीना उन्हें चाहिए, बेटर, हर चीज़ पर ध्यान देते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। वो लोग ध्यान देते हैं बच्चे की ज़रूरतों पर कि एजुकेशन के समय स्कूल में उसे क्या चीज़ें चाहिए, उसे गुड हेल्थ कैसे प्रोवाइड की जा सकती है। अ विचुअस साइकिल इज थस क्रिएटेड इन दिस केस। तो क्या कहता है कि एक तरह से एजुकेटेड पेरेंट्स के थ्रू जो परवरिश दी जाती है वो कहीं ना कहीं बच्चे को आगे एजुकेटेड ही बनाती है। इन कंट्रास्ट अ विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज्ड पेरेंट who themselves uneducated and lacking in hygiene कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलर डिसएडवांटेज स्टेट। कहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि जिनके पेरेंट्स खुद अनएजुकेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं उनके बच्चे भी अनएजुकेटेड रह जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने उस चीज़ की अहमियत समझी ही नहीं है जो उन्हें समझनी चाहिए। तो आगे उन्होंने अपनी जनरेशन को भी वो चीज़ नहीं समझाई। जस्ट लाइक कुछ लोग पेरेंट्स कहते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ लो, आगे बिजनेस ही करना है, या फिर कुछ कहते हैं कि क्या करना है पढ़ के, हमारे पास ज़मीन है, जस्ट लाइक दैट। तो उनका क्या होता है, उन्होंने खुद अहमियत नहीं समझी पढ़ाई की, तो आगे वो लोग जो है अपने बच्चों तक भी वही चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो उन्होंने खुद थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी लाइफ को जैसा जिया है वैसे ही आगे उनके बच्चे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज भी है अनएजुकेटेड पेरेंट्स का। कंट्रीज़ लाइक जापान, कहता है कि अगर हम जापान की बात करते हैं, हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। जापान जो है इन्वेस्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ज़्यादा। उसके पास अपने कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। जापान अगर हम देखें तो हमारा जो जापान है वो बहुत ही एक छोटा सा कंट्री है। हमारी एक जो स्टेट है ना, उस स्टेट से भी छोटा कंट्री आपको देखने को मिलेगा। जापान एक बहुत छोटा कंट्री है, उसके पास अपने कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। जैसे इंडिया में हमारे पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं अपने, वैसे वहाँ पर जापान में नहीं है। तो वो क्या करता है, इम्पोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज से, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड है, रिच है। वो इम्पोर्ट करता है नेचुरल रिसोर्सेज को जो भी उसे ज़रूरत होती है अपनी कंट्री में। हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप। तो वो इतना रिच और डेवलप कैसे बन गया कि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, फिर भी वो इतना रिच और डेवलप है। वो रिच इसलिए है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टेड ऑन पीपल, लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं। जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनको बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ें सिखाता है, न्यू टेक्नोलॉजी सिखाने की कोशिश करता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं वो अपना करेंसी कहाँ खर्च करते हैं, एजुकेशन में और हेल्थ में खर्च करते हैं। देखिए अगर कोई इंसान हेल्दी होगा, सबसे पहले क्या है, एजुकेशन से पहले भी हेल्थ आती है। अगर आप हेल्दी होंगे तभी आप एजुकेशन गेन कर पाएंगे। जब आप हेल्थ और एजुकेशन, जिसके पास दोनों कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता है अपनी लाइफ में।
These people have made efficient use of other resources like land and capital. वो लोग क्या करते हैं, efficient use करते हैं अपनी land का और capital का. Efficiency and the technology evolved by the people have made these countries rich and developed. और जो ये बेहतरीन तरीके से बहुत ही better way में use करते हैं अपनी technology को, जो टेक्नोलॉजी है उनकी, इसी के कारण क्या है, उनका जो कंट्री है वो डेवलप हो रहा है जस्ट बिकॉज वो अपने रिसोर्सेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ करते हैं. इसी वजह से जो जापान है, चाहे बेशक बहुत ही छोटा कंट्री है, लेकिन हम लोगों से, हमारी कंट्री से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ योर चैप्टर पीपल एज रिसोर्स फॉर द क्लास 9th. आज इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे. आई होप यहाँ तक जो है बेनिफिशियल होगा आपको अंडरस्टैंड करने में कि इस चैप्टर का एटलीस्ट ओवरव्यू क्या है, राइट. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे. If you like this lecture, you can give thumbs up to this video, and if you like, you can share with your friends also. If you have any query, you can ask me in the comment section. So meet you in the next lecture. Thank you very much. Thanks for listening.